हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सबसे पहले आप लोग बताइए कि कैसे हैं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, राइट। तो यूजीसी नेट के लिए आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना है 2020 की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर आउट करने होंगे एग्ज़ाम के बेस पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा। चलिए देखते हैं कि नेट के हिसाब से आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मेनली 5 स्तंभ दिए गए हैं जो नई शिक्षा नीति है। सबसे पहले होता है एक्सेस, यानी कि सब तक पहुँच। जो एजुकेशन होता है उसकी पहुँच सब तक, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर सिटीज़ हो या फिर कहीं भी हो, तो एक एजुकेशन की जो पहुँच होती है वो सब तक होनी चाहिए। दूसरी बात, इक्विटी होनी चाहिए, उसमें भागीदारी होनी चाहिए। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग हो, वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें भागीदारी सबकी होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए। सबसे पहले सब तक तो एजुकेशन की पहुँच होनी चाहिए। जब एजुकेशन सब तक पहुँच जाएगी तो सबकी पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, भागीदारी भी होनी चाहिए, तभी तो फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर अफोर्डेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी किफ़ायती होनी चाहिए, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपके 2020 की शिक्षा नीति में रखे गए हैं। कौन कौन से? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आपको इन 5 स्तंभ को अच्छे से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। बढ़ते आगे की ओर। सबसे पहले आपको देखना है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा होती है वो कैसे होती है, इसका लेवल क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो स्कूली शिक्षा होती है इसका जो ढांचा है कैसा है, 10+2। कैसा? 10+2। स्कूली शिक्षा उसका ढांचा 10+2 के ढांचे को जैसे हम 5+3+3+4 के जो 4 स्तर इसमें बदला जा सकता है। सबसे पहला फाउंडेशन स्टेज होता है जिसमें आंगनवाड़ी में प्राथमिक स्कूल होती है, प्री स्कूलिंग होती है, यानी कि 2 साल की जो कक्षा होती है, कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई स्कूल में होती है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ इसमें कोई बेस्ड जो सिलेबस होगा, जैसे कोई बच्चा किसी को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जा रहा है सिलेबस। ऐसे आपका 10+2 के ढांचे में 5+3+3+4 के 4 स्तंभ में बदला जाएगा। तो पहले फाउंडेशन स्टेज में प्री स्कूलिंग होती है। ठीक है, फिर प्री पैटरी स्टेज होती है, इसमें 3 to 5 तक होता है। क्या? 3 to 5 एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए होता है, जैसे आपकी साइंस हो गई, मैथ्स, आर्ट हो गई, इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करवाया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चे अच्छी तरह से समझ सके। और इनकी जो एज होती है 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कितने? 8 से 11 साल तक की एज के बच्चे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या देखा? फाउंडेशन स्टेज देखा, इसके बाद प्री पैटरी स्टेज देखा। फाउंडेशन में आपकी कक्षा 1 और कक्षा 2 को इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो प्री पैटरी स्टेज है उसमें 3 to 5 तक, मतलब कि 8 से 11 साल की उम्र के बच्चे पढ़ाई करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज में कैसे क्या पढ़ाई होगी, चलिए देखते हैं। मिडिल स्टेज आपकी 10+2 जो है, 10+2 के ढांचे में 5+3+3+4 के 4 स्तर में बदला जाएगा। ठीक है, 5+3+4 के 4 स्तर में बदला जाएगा। मिडिल स्टेज में 6 to 8 की पढ़ाई होगी, कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के। ठीक है, तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें वोकेशनल डेवलपमेंट होगा किसी भी बच्चे का। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि 10+2 के ढांचे में आपने देखा 4 स्तंभ। पहला आपका फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। मिडिल स्टेज में 6 to 8 तक की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में जो विषय आधारित, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को सिलेबस बनाकर पढ़ाया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। ठीक है, तो कक्षा 6 से जो वोकेशनल डेवलपमेंट करना शुरू हो जाएगा, जो कक्षा आपकी 6 से 8 तक। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज की पढ़ाई होगी जो 9th to 12 होगी। कैसे? 9वीं से 12वीं तक की, और जो 2 स्टेप्स में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका एक स्टडी पर्टिकुलर करवाया जाएगा, और छात्रों को इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो भी चूज़ करने के लिए फ्रीडम होगी कि कोई भी बच्चा कोई भी अपने हिसाब से पाठ्यक्रम चूज़ कर सकता है, सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है।
ठीक है। तो स्कूल से हर छात्र एक कौशल लेकर निकलेगा। छात्र इस स्टेज में अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, ठीक है, या फैशन डिज़ाइनिंग हो, कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 4 स्टेजेस हैं जो 5+3+3+4 के एक ढांचे पे बनाई गई हैं। प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशन, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज। ओके, सारी आपको स्टेजेस याद कर लेनी है। एक बार फिर से समझने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को देखना होगा, इस डायग्राम को। यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक स्टेज होती है जो सेकेंड स्टेज में 6 और 16, 18, फिर यहाँ पे एजेस होती हैं 10 यानी 16, फिर यहाँ पे क्लास 9 to 12 होता है, ठीक है, 14 to 18। इसके बाद क्लास जो होता है आपका 6 to 8 होता है, इसमें 11 से 14 साल के बच्चे रहेंगे। 3 में होगा 8 to 11 एंड 2 ईयर्स में 6 to 8 होंगे, 3 to 6 ईयर्स के बच्चे होंगे। सो ये आपका जो स्तर है, ढांचा है 5+3+3, 4 स्तंभ। सो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छी लगी सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।